गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू प्रगति कोचिंग सेंटर। आज हम लोग त्रिकोणमिति का अगला क्लास करेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समकोण त्रिभुज में कोण ए और सी के मान बताएं। निम्नलिखित समकोण त्रिभुज में कोण ए और सी के मान बताएं। यहाँ देखिए, कोण ए का और कोण सी का मान कह रहा है दोनों त्रिभुज में बताने के लिए। तो यहाँ समकोण त्रिभुज फर्स्ट में है। यहाँ देखिए, आपको ये पता है कि इसको कर्ण कहते हैं, इसको लंब, इसको आधार। तो कोण ए और कोण सी का मान बताना है। तो आप देखिए, यहाँ क्या लेना है कि ये इसका मान जो है बता देना। तो हम यहाँ से साइन लेते हैं, साइन ए। तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। तो यहाँ से जब माप करेंगे, इसके सामने वाली भुजा जो होगी वो लंब होगा। तो यानी लंब ये हो जाएगा, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है। तो कर्ण ये है, तो लंब बच्चों कितना है, लंब जो है आपका ये दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, और कर्ण कितना है 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 3 दूनी 6, कितना आ गया बच्चों 1/2। साइन ए का वैल्यू जो हो गया 1/2। 1/2 कितना का वैल्यू आता है डिग्री में, साइन 30 का वैल्यू। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा 30 डिग्री। कोण ए को जो माप करेंगे इसमें तो 30 डिग्री होगा, यहाँ 30 डिग्री होगा। अब कह रहा है बच्चों कोण सी। कोण सी इसमें ले लीजिए, यहाँ कोण सी से अब माप करेंगे तो इसके मापक कोण के सामने भुजा लंब होगा। इस बार यहाँ लंब बनेगा, इस बार यहाँ लंब बनेगा। ये लंब होगा तो ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ से मान लीजिए कोण सी लेते हैं, कोण सी लेते हैं, मान लीजिए कॉस सी बराबर क्या हो जाएगा, कॉस सी बराबर हो जाएगा आधार बट्टा कर्ण। ठीक है बच्चों, तो यही बात आप यहाँ देख लीजिए, आधार बट्टा कर्ण होता है। तो आधार कितना 3 सेंटीमीटर, कर्ण कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कितना आ गया बच्चों 1/2। तो 1/2 आ गया। तो 1/2 जो होता है कॉस सी में, कॉस में जो है 1/2 किसका वैल्यू होता है 60 डिग्री का। किसका होता है 60 डिग्री का, यानी कॉस 60 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो वैल्यू है कोण सी, ये 60 डिग्री हो जाएगा। इसलिए हम लिख सकते हैं कोण ए बराबर 30 डिग्री, कोण सी बराबर 60 डिग्री। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए। चलिए आप लोग नोट कर लिए होइएगा। इसके बाद इसका दूसरा नंबर देखेंगे हम लोग। का दूसरा नंबर देखिए, कह रहा है इसमें
कोण ए का माप करने के लिए और कोण सी का। सबसे पहले हम कोण ए से लेते हैं, तो यहाँ से ले लीजिए, टेन में ले लेते हैं। टेन ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बट्टा आधार हो जाएगा बच्चों। इसमें अगर यहाँ से माप करेंगे तो लंब ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा। अगर यहाँ से माप करेंगे, ठीक है, आधार कौन हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा, सबसे बड़ी भुजा कर्ण। तो यहाँ हमको पुट करना है टेन ए बराबर लंब बटा आधार। लंब कितना है बच्चों, लंब जो है आपका 1 है, आधार कितना है, √3 है बच्चों, ठीक है। तो √3 है, लंब बट्टा टेन ए में लंब बट्टा आधार, तो 1/√3। तो टेन ए का जो वैल्यू हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 1/√3 टेन में जो होता है वो 30 डिग्री का वैल्यू होता है, इसलिए हमारा जो ये आंसर हो गया कोण ए का वैल्यू ये 30 डिग्री हो गया। आप लोग इसको नोट कीजिए। कोण सी भी देख ही लीजिए, इसमें कह रहा है, इसको मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अगला देखिए आप लोग, यहाँ से कोण सी जो है इसमें भी टेन लीजिए। तो टेन ए बराबर क्या होगा, लंब बट्टा आधार, क्योंकि बच्चों यहाँ से जब माप करेंगे तो लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा, और ये तो कर्ण हमेशा होगा बड़ा भुजा। तो लंब बटा आधार, लंब का वैल्यू कितना, टेन ए में लंब का वैल्यू 1 सेंटीमीटर और आधार कितना है हमारा, सॉरी 1 का वैल्यू जो लंब का वैल्यू जो है √3 सेंटीमीटर और आधार का वैल्यू है 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, तो टेन ए बराबर √3 हो जाएगा। 1 का वैल्यू नीचे में रहता है तो कुछ नहीं, तो टेन ए किस में आएगा, 60 डिग्री में, इसीलिए टेन ए बराबर 60 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। यहाँ जो होगा वो 60 डिग्री होगा, तो हमको इसमें आ गया कोण ए बराबर हो जाएगा 30 डिग्री, कोण सी बराबर 60 डिग्री, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो इसको नोट कीजिएगा। अगर बच्चों आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा, ताकि प्रत्येक दिन आप लोगों को कहते हैं कि अधिक से अधिक बच्चों को लाभ पहुंच सके। और कोई भी क्यूरी हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आया, तो उसे आपकी समस्या को निदान किया जाएगा। चलिए सर अगला क्वेश्चन, इसी का अगला क्वेश्चन कह रहा है, बगल में दिए गए समकोण त्रिभुज में भुजा QR और PR की लंबाई बताएं। QR और PR, इस भुजा की लंबाई और इस भुजा की लंबाई कह रहा है बताने के लिए। एक समकोण त्रिभुज है जिसमें QR बराबर वाट और PR बराबर वाट, ये आपको बताना है। और वैल्यू कितना है, R का वैल्यू 30 डिग्री है। यहाँ समकोण है, यहाँ जो ये समकोण है यानी समकोण का मतलब 90 डिग्री समकोण त्रिभुज में। तो बताइए, ये सबसे बड़ी भुजा जो है आपको ये कर्ण होता है हमेशा, ये क्या होता है बच्चों, लंब होता है। ये वाली भुजा लंब होता है, ये क्या होगा बच्चों, ये हो आधार होगा। जब यहाँ से माप करेंगे तो मापक कोण के सामने वाली भुजा लंब, सबसे बड़ी भुजा कर्ण और ये आधार। तो चलिए देखिए क्या ले लेते हैं हम लोग ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, साइन कोस टेन, जो आपको लेने की इच्छा है बच्चों वो ले सकते हैं। तो हम लोग टेन ही ले लेते हैं, टेन पर ही बनाया है, लीजिए। तो टेन 30 डिग्री बराबर क्या होता है, P/B यानी परपेंडिकुलर बाई बेस। लिख सकते हैं लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। लंब का वैल्यू आपको जो है 6 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। इधर 10 30 का वैल्यू हो जाएगा 1/√3,
और यहाँ कितना है बच्चों, आधार हमारा कितना है, क्यू आर, क्यू आर ही ले लीजिए क्यू आर को, ठीक है। आधार क्यू आर है ना बच्चों, यहाँ आधार क्या है हमारा, क्यू आर, ये आधार है क्यू आर। चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, क्या हो जाएगा, क्यू आर बराबर 6√3 सेंटीमीटर। तो क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 6√3 सेंटीमीटर। इसके बाद हमको कर्ण निकालना है, तो कर्ण के लिए ले लीजिए साइन, ले लीजिए एक बार साइन ले लीजिए। यहाँ पे साइन 30 डिग्री बराबर क्या होगा, लंब बट्टा कर्ण, लंब यही हो जाएगा इसका, कर्ण ये साइन 30 का वैल्यू 1/2, लंब का वैल्यू 6 सेंटीमीटर, और कर्ण का वैल्यू पी आर ही ले लीजिए क्योंकि पी आर निकालना है। ये पूरा जो है, ये पूरा लंब है ना, कर्ण है ना, कर्ण पी आर, यही ना हमको निकालना है पी आर। तो इससे ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, तो पी आर बराबर 6 दूनी 12 सेंटीमीटर। तो पी आर का वैल्यू बच्चों कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमको जो पूछ रहा था क्यू आर और पी आर, तो बच्चों देखिए यहाँ आपको क्यू आर बराबर आ गया 6√3 सेंटीमीटर, और पी आर बराबर आ गया बच्चों 12 सेंटीमीटर। यही पूछ रहा था आपके क्वेश्चन में, यही आपका आंसर है। चलिए तो आप लोग इसको नोट कीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, अगर एक बार में वीडियो समझ में नहीं आए तो बार बार देखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग अब करेंगे। आपको हम एक चीज कह रहा है इसमें, मान की दृष्टि से घटते हुए क्रम में लिखे, मान की दृष्टि से घटते हुए क्रम में लिखे, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है बच्चों, ठीक है। आप लोगों को बताए हुए हम साइन थीटा कॉमा टेन थीटा कॉमा या और सेक थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा। कुछ याद आ रहा होगा आप लोगों को बच्चों, क्योंकि हम बताए थे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इससे रट लीजिएगा जरूर। जब थीटा का जो वैल्यू होगा, इसमें जो थीटा का जो वैल्यू होगा हमेशा बढ़ता है, क्या होता है, बढ़ता है। इसमें क्या होता है, थीटा का वैल्यू जो है हमेशा घटता है। ये चीज हमको आपको बताए थे। चलिए, तो इसी पर ही ये आधारित क्वेश्चन है। कह रहा है कि मान की दृष्टि से घटते हुए क्रम में लिखे, तो घटते हुए क्रम में आपको इसको सजाना है मान की दृष्टि से। तो यहाँ देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों, साइन 77 डिग्री ग्रेटर देन साइन 49 डिग्री ग्रेटर देन, सॉरी साइन 63 डिग्री साइन 49, इसका हो जाएगा घटते क्रम में। इसी तरह आपको कह रहा है कॉस, कॉस का जो है घटते क्रम में कह रहा है, तो कॉस का क्या हो जाएगा बच्चों,
कॉस का हो जाएगा आपको cos 10 cos 50 cos 40। सबसे पहले cos 10 डिग्री ग्रेटर देन cos 40 डिग्री ग्रेटर देन cos 50 डिग्री। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा है आपका बच्चों अब सेक। सेक यहाँ है, क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें सबसे पहले सेक 50 डिग्री, क्योंकि इसमें हमेशा बढ़ते में, जब ये घटते करा तो सबसे बड़ा लेंगे। साइन 10 और सेक में अगर कहेगा घटते क्रम में सजाए तो थीटा का वैल्यू सबसे बड़ा पहले लेंगे। अगर कॉस कॉट और कोसेक में कहे तो घटते क्रम में सजाने के लिए तो थीटा का वैल्यू सबसे छोटा लेंगे पहले। उसी तरह जो है अब यहाँ क्या कह रहा है सेक, तो सबसे पहले इसमें बड़ा लेंगे क्योंकि साइन 10 और सेक हमें बढ़ता है। तो सेक पहले 50 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, सेक 30 हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या हो जाएगा बच्चों, सेक 20 डिग्री। यही आंसर हो जाएगा। अब आपका बच्चों एक डी नंबर है, तो वो तीनों नोट डाउन कीजिए। चलिए इसमें है कोसेक 40, कोसेक 44, कोसेक 64, कोसेक 24 डिग्री, कोसेक 34 डिग्री। तो बच्चों इसमें अभी बताए हैं कि कॉट कॉस कोसेक हमेशा क्या होता है, घटता है। तो इसको हमको घटते क्रम में कहा लिखना है, तो सबसे पहले छोटा अंक लेंगे। इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, कोसेक 40 डिग्री, उसके बाद आप लोग कोसेक 24 डिग्री, 24 डिग्री, उसके बाद कोसेक 34 डिग्री, उसके बाद कोसेक 44 डिग्री, उसके बाद कोसेक 64 डिग्री। यही हमारा आंसर हो गया। तो आप लोग इसको नोट कीजिए। चलिए बच्चों अब अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, और अधिक से अधिक अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा। बार बार ये हम कहते हैं क्योंकि अधिक से अधिक बच्चों को लाभ पहुंच सके इस लॉकडाउन में, इस समस्या में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं उनका स्टडी सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मान की दृष्टि से बढ़ते हुए क्रम में लिखें। तो बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए बच्चों ए नंबर हम यहाँ लिख देते हैं। पहले हो जाएगा बच्चों बढ़ते हुए क्रम, वहाँ घटते हुए क्रम में था, यहाँ बढ़ते हुए क्रम में है। तो साइन 10 डिग्री, साइन 20 डिग्री, साइन 67 डिग्री, साइन 70 डिग्री। यही हमारा आंसर हो जाएगा बढ़ते हुए क्रम में। इस बार है बी में आपको कह रहा है cos 13, cos 83 डिग्री, cos 43 डिग्री, cos 63 डिग्री। तो सबसे पहले क्या लेंगे बच्चों, cos 83 डिग्री, cos 63 डिग्री, ये देखिए ठीक से 63 डिग्री, उसके बाद cos 43 डिग्री, उसके बाद cos 13 डिग्री। यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर देखिए सी नंबर, cot 25, cot 52, cot 40 डिग्री। इसमें बच्चों cot 52 डिग्री, cot 40 डिग्री, cot
25 डिग्री। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कीजिए इसको। आप लोग वीडियो को रोककर इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए सर अगला क्वेश्चन लगाइए, या मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आप लोगों को इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा कल से, डिस्क्रिप्शन में नीचे आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा कल से। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सा सत्य है? निम्नांकित में कौन सा सत्य है? यहाँ देखिए, कॉस वही है कि बढ़ते क्रम में है या घटते क्रम में, वो देखना है। तो यहाँ देखिए, साइन 90 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 30 डिग्री। आपको कुछ ज़रूर दिख रहा होगा, क्योंकि हमें कुछ देर पहले घटते हुए क्रम में जो था तो सिंबल इधर होता है, लेकिन इसमें सिंबल इधर है, इसलिए ये वैसे ही गलती है। यहाँ देखिए, कॉस में जो है आपको जो है ये जो है बढ़ते हुए क्रम में है, बढ़ते हुए क्रम में कुछ देर पहले ही बताए हैं कि सिंबल इधर होता है। तो देखिए यहाँ कॉस 90 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस 45, कॉस 30 डिग्री, इसलिए हमारा आंसर ये सही है। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन जो है देखिएगा आप लोग। चलिए सर अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्येक में कौन सबसे छोटा है? सबसे छोटा प्रत्येक में, यानी इसमें भी सबसे छोटा बताना है कि सबसे छोटा इसमें कौन है। यहाँ पाई का वैल्यू 180 डिग्री पुट करना होगा बच्चों। तो ए नंबर आप लोग देखिए कि ए नंबर में आपको कह रहा है साइन, सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ जो पाई है, तो पाई का वैल्यू जो हमको लेना है वो 180 डिग्री में लेना है। कितना लेना है? 180 डिग्री में लेना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखिए कह रहा है साइन पाई 6, यहाँ पुट करना है साइन 180 डिग्री बटा 6, 6 18 यानी 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री आ गया। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। अगला आपको कह रहा है 10 पाई/4, 10 180/4। इससे अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 4 चौका 16, हाथ में 2, 4 पंचे 20, 45। 10 45 डिग्री बराबर 1 होता है 10 45 का वैल्यू। ठीक है बच्चों, इसके बाद कह रहा है साइन पाई/2। तो साइन पाई/2, तो साइन पाई के जगह 180/2 90। तो साइन 90 का जो वैल्यू होगा बच्चों वो 1 होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा यही ना है 1/2। 1/2 को 0.5 ना हो जाएगा, यानी ये आधा है 1 का, ये 1 है, ये 1 है, यानी सबसे छोटा ये होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा साइन पाई/6, यानी ये आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए बच्चों, इसको आप लोग नोट कीजिए। चलिए इसके बाद क्वेश्चन है कोसेक 30, कॉस 45, कोसेक 30 डिग्री, कॉस 45, कोसेक नहीं है सॉरी, कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस 90 डिग्री। इसमें आपको सब का मान पता है कि किसका कितना होता है। ठीक है बच्चों, इसमें टोटल मान आप लोगों को पता है कि कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है। कॉस 30 का जो वैल्यू हो जाएगा बच्चों, वो आप लोगों को पता है कि कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। ठीक है, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, कॉस 60 का वैल्यू 1/2, कॉस 90 का वैल्यू आप लोगों को पता है कि 0 होता है। अब इसमें सबसे
छोटा कौन है, वही ना है। तो इसमें आप लोग खुद ही बताइए कि इसमें सबसे छोटा कौन है। आप लोग को नज़र आ गया कि सबसे छोटा इसमें कौन है बच्चों? सबसे छोटा जो है हमारा cos 90 है, क्योंकि 0 है। cos 90 है क्योंकि 0 है इसका वैल्यू, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा cos 90। अब इसमें देखिए cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, इसका वैल्यू जो होगा 1 होगा। sin 45 का वैल्यू 1/√2, ठीक है। cos 30 का वैल्यू √3/2 और tan 45 का वैल्यू जो होता है बच्चों 1 होता है, ठीक है। कितना होता है? 1 होता है। तो इसमें सबसे छोटा वैल्यू जो है कौन है बच्चों? सबसे छोटा वैल्यू जो है इसमें sin 45 है, 1/√2 है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित प्रत्येक में कौन अधिकतम है? निम्नलिखित प्रत्येक में कौन अधिकतम है? तो कुछ होमवर्क दे देते हैं जिससे आप लोगों को भी बनाइएगा, क्योंकि ये पता चलना चाहिए कि हमको कितना समझ में आ रहा है, कितना हमसे बन रहा है। तो ये होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अभी किताबें नहीं होंगी, ठीक है। तो जिसके कारण हम आज जो है होमवर्क आप लोगों को दे देते हैं। तो चलिए 7 लिखिएगा, नोट डाउन कीजिए। 70 नंबर SW में। चलिए सर आगे बढ़ाइए। 18 नंबर में है 1 2 3 4 5 क्वेश्चन। 18 नंबर, चलिए आगे। 19 नंबर, चलिए आगे सर। चलिए 90 का ये 2 नंबर है, चलिए आगे। ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। 90 में 7, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ाइएगा सर। 7 यहाँ हो गया, 5 वहाँ, 12 ज़्यादा हो जाएगा। रहने दिए सर, बस इतना ही रहने दिए, इतना ही आप करके आइएगा आप लोग बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और अधिक से अधिक बार बार कहते हैं कि अपने मित्रों में ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को लाभ पहुंच सके। और लाइक करना नहीं भूलिएगा, और अपने मित्रों को सब्सक्राइब करवाना नहीं भूलिएगा। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।